पिला माने आज आमे कौन पढ़िबा ना हमर दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान रो तृतीय अध्याय धातु और अधातु पढ़िबा जहाँ इंग्राजी रे कौन कह जाए मेटाल एंड नॉन मेटाल कह जाए। धातु को मेटाल कह जाए एवं हमर अधातु को कौन कह जाए नॉन मेटाल कह जाए। तुमे तो नवम श्रेणी आमर पदार्थ विषय पढ़िथिबो तेणु पदार्थ को आमे केते भाग विभक्त करथिले रे दुई भाग रे विभक्त करथिले। प्रथमे को पदार्थ कौन पदार्थ हेउची जेउ जिंस कौन थिबो किछि वस्तुत्व थिबो से किछि स्थान अधिकार करथुओ ताकू आमे कहबा कोन से गोटे पदार्थ बोली हो ना नाही। तेणु पदार्थ को आमे पुनी श्रेणी विभाग करथिले गोटे हैला कोन ना विशुद्ध पदार्थ आ गोटे कोन करथिले मिश्रण मने थिबो देखो। तेणु पदार्थ को आमे केते विभक्त कले दुई भाग रे गोटे हैला कोन विशुद्ध पदार्थ आ गोटे हैला मिश्रण। विशुद्ध पदार्थ अर्थात कौन जे गोटे प्रकार कणिका को नहीं गठित होइतिबो मिश्रण माने जेटा मिसिकी तयारी हेतिबो। तेणु विशुद्ध पदार्थ भी पुणी केते विभक्त करथिले दुई भाग रे विभक्त करथिले गोटे हैला मौलिक आ गोटे हैला कोन यौगिक। लिखि दबा गोटे कोन मौलिक आ गोटे हैला यौगिक। मौलिक अर्थात जे गोटे प्रकार परमाणु को नहीं गठित होइतिबो। यौगिक कौन जे दुई बा अधिक मौलिक को नहीं गठित होइतिबो एवं गोटे कोन होइतिबो निर्दिष्ट रासायनिक संयोग होइतिबो। क्लास 9 लो पढितिलो तापरे पुनी फर्दर काहा को क्लासिफाई करथिले मौलिक को क्लासिफाई करथिले एवं मौलिक को जते बेले श्रेणी विभाग करथिले केते हारि विभक्त करथिले तीन भाग रे विभक्त करथिले। कोन कोन गोटे हैला धातु आउ गोटे कौन अधातु आउ गोटे हैला उपधातु। ठीक अच्छे आज आमे कहा विषय पढ़िबा धातु आउ अधातु विषय रे पढ़िबा। एबे देखो धातुर भौतिक धर्म कौन फास्ट कौन ना उज्ज्वलता। उज्ज्वलता अर्थ कौन रे पिला माने ना जे जिनस हमको आखि को चकचक लागिबो दूररो जना पड़िजो गोटे जिनस सेठी पड़िछि बोली। तेणु धातुर कौन गुण अच्छी ना से धातुर पृष्ठ चकचक करे अर्थात यही धर्म को धातुर कौन कह जाए धातव दीप्ति कह जाए बा धातव उज्ज्वलता कह जाए अर्थात तार कौन गुण रही उज्ज्वलता गुण रही। ताने फास्ट आमर भौतिक धर्म सरला सेकेंड भौतिक धर्म को आस दृढ़ता। आमे कौन करिया पिला माने ना धर गोटे लुहा खंडटे नबा ताको मु कहमी तो माने ताको छुरीर काटी परिबो कि काटी परिबोनी केबे भी काटी परिबोनी अर्थात कौन से बहुत हार्ड से जिनसटा बहुत दृढ़ शक्त बोली तुम कौन कर पारलनी काटी पारल नहीं। तेणु धातु गुड़िक साधारणतः कौन होता है दृढ़ बा शक्त होता है किंतु सबु धातु समान मात्रा रे कौन हो नथाए शक्त हो नथाए बा दृढ़ हो नथाए। जदि लुहा अधिक मात्रा रे धातु हेला शक्त होता है से क्षेत्र में आमे जदि गोटे सोडियम को देखिबा सोडियम हेला आमे ताको छुरी रे मध्य काटी परिबा। तेणु सबु धातुर विभिन्न धातुर दृढ़ता कौन होता है भिन्न भिन्न होता है किंतु जेनेराली धातु गुड़िकर कौन होता है से दृढ़ होता है बा कौन होता है शक्त होता है। तेणु सेकेंड हमर कैरेक्टर सरला भौतिक धर्म सरला। थर्ड देखो नमनीयता। नमनीयता अर्थ कौन रे पिला माने ना जदि गोटे पदार्थ को आमे पिटिकी ताको कौन करि परिबा चदर आकार रे लंबेई परिबा। लुहा खंडटे नबा 4-5 थर पिटिबा से लुहा खंड भांगी जीवो कि भांगीबोनी न भांगी की से हेला कौन हो ना चादर रको लंबा सीट भलिया कि से हो ना लंबेई जीवो से गुणटा कौन ना नमनीयता। देखिबा आस धातु को आघात कले ता पतला चदर परी होई जाए एही गुण को कौन कह जाए धातुर नमनीयता गुण कह जाए। एवं कहार ए गुण सर्वाधिक सुना और रूपार एटा मन रखिबो सुना एवं रूपार एही गुण कौन होता है सर्वाधिक होता है। सरीला तापर गुण पाख आस तन्यता। तन्यता अर्थ कौन रे पिला माने ना जेते बेले गोटे पदार्थ आमे कौन करि परिबा टाणी की तार बाहर करि परिबा ताकू कौन कह जिवो तन्यता कह जिवो। तेणु धातुरु तार बाहरिबा गुण को कौन कह जाए तन्यता कह जाए। तमे जानिथिबा हमर सब जे इलेक्ट्रिसिटी जाउचु जे तार व्यवहार कराउचु सेडा कौन कपर एल्युमिनियम एडा व्यवहार कराउचु सेडा केमती कराउचु सेगुडी को तार टाइप रो हेई पारचु बिली आमे ताकू करि पारचु। आमे हेला सुना रूपा को नेकी पुणी किस करुचे विभिन्न प्रकार अलंकार तैयारी करुचे विभिन्न डिजाइन लो करुचे सेता मध्ये कोन हे पारचो नमनीयता गुण भी रहिछि तन्यता गुण भी रहिछि सेति पई आमे ताको कोन करि पारले अलंकार तैयारी करि पारले।
तेणु धातुर कौन गुण रही ना आमर तन्यता गुण रही। तेणु धातुर तार बाहर गुण को तन्यता कह जाए। कहार यह गुण सर्वाधिक ना सुनार से गुण सर्वाधिक अटे। एवं देखा जाए कौन गोटे ग्राम सुनारू 2 किलोमीटर पर्यंत कौन हो पार तार टणा जाई पार। तेणु तुम से चिंता कर जे आमर सुना केते तन्यता गुण रही है। तापर कैरेक्टर को आस ताप परिवहन। तेणु धातु ताप परिवहन करे। तुम जानी लुहाखंड को जदि मोमबती आगे जलेब से लुहाखंड आ कि समय पर तुम जी धरी से गरम लगे। अर्थात कौन तापटा से पर्यंत मुवमेंट कर पारला आसी पारला। तेणु धातु कौन हुए ताप परिवहन करे एवं धातु तापर सुपरिवाही अटे। आउ किए सबुठु भल ताप परिवहन करे सबुठारु उत्तम परिवहन करे रूपा व तंबा सबुठारु उत्तम ताप परिवहन करती। ताठू अपेक्षाकृत कम किए करे ना आमर लेड पारद एमाने कौन करती ना कम ताप परिवहन करती एज कंपेयर टू व्हाट ना रूपा और तंबाठू हैला। नेक्स्ट आमर प्रॉपर्टी देख जे विद्युत परिवहन। तेणु धातु जे भली भल कौन करे ताप परिवहन करे से भली विद्युत परिवहन मध्य करि पारे। तेणु धातु गुड़िक विद्युत सुपरिवाही अटे। तेणु धातु उपरे आमे जेतेबेले गोटे कपर जाउछु तारटा को आमे खुला थाई कि ता उपरे गोटे मेटेरियल रही थाए जेटा कि ताको कोन करथाय आच्छादित करी रखि थाए हला कवर करी रखि थाए जहा द्वारा आमे से तारटा को धरि पारू। तमे जदि खाली जाई कि हला तारटा को धरि नबो शॉकटा निहाती लगेबो तेणु केबे धरिबोनी। आ ता उपरे जे मेटेरियल रही थाए ताको कोन कह जाय पॉलीविनाइल क्लोराइड। अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड कोन ना सेटा गोटे प्लास्टिक जातीय पदार्थ आ सेटा कोन ना हीट रो कुपरि हमर ता विद्युत रो कुपरिवाही। यदि ता उपरे आमे ता काहाको आबद्ध कले अर्थात तार उपरे सेटा को लगे देले तेणु तार देकी तो विद्युत गला किंतु ता उपरे जे पॉलीविनाइल क्लोराइड मेटेरियल रहिला ता देकी हमर कोन करि हेलानी ना विद्युत परिवहन हेलानी जहा द्वारा हमको कोन हेलानी शॉक लागिलानी। आउ कोन यूज करि परिबा रबर भली पदार्थ मध्य यूज करि परिबा काहा उपरे तार उपरे हैला। तापर गुण देख जे ध्वनि सृष्टि। तमे केते बेले देख मंदिर जाइथिबो स्कूल रो घंटी बाजथबो देखिथिबो सेठी कोन करे जाय ना धातु को एकाथर के जोर से बजै दिया जाय जा द्वारा टंग किना साउंड आसे। तेणु बहुत समय देखिबो साउंडटा बहुत जोर से भी होबो आ बहुत टाइम पर्यंत सेटा कोन करबो परसिस्ट करबो टंग एरको साउंड होबो। तेणु धातु गुड़िक कौन हुए ना उच्च गंभीर नाद सृष्टि करती। तेणु कठिन वस्तु रे धातु को आघात कले धातु गुड़िक उच्च और गंभीर नाद सृष्टि करथांती। सेथिपई मंदिर स्कूल सेठी आमे कोन करे ना धातु को व्यवहार करे गोटे कठिन वस्तु रे आघात करे जा द्वारा टंग साउंड आसे हैला। तापर देखो गलनाक कौन हेतिबो ना धातु गुड़िक आमे जानले दृढ़ अर्थात ताको हमर मेली हैला कोन करिया लागि तरळाइबा पई हमर अधिका ताप दरकार होतबो। तेणु तार गलनाक कौन हेतिबो कम हेतिबो ना बेसी हेतिबो बेसी हेतिबो कारण सेटा दृढ़ता अधिका। तेणु धातु गुड़िक उच्च गलनाक विशिष्ट होइथांती। एबे आमे देखिया कहार भौतिक धर्म अधातुर भौतिक धर्म। मेटाल आ गोटे नॉन मेटाल। तेणु नॉन मेटाल आगे कौन किस लगी नो लगी से रक जे आमर धातुर जे गुण रही अधातुर से गुण गुड़िक नाही। तेणु आराम से मन रखी हम। देख फास्ट कौन ना अधातु गुड़िक औज्जल्यता न थाए धातुर औज्जल्यता थिला किंतु अधातुर कौन नहीं औज्जल्यता नहीं अर्थात चकचक करूनी सेटा केमती देखा जीवो मोळिछिया कलर देखा हबो हैला। सेकंड देखो अधातु साधारणतः दृढ़ बा शक्त नुहंती किंतु धातु हमर कौन थिला दृढ़ बा शक्त थिला किंतु ये कौन आय शक्त नुहे एगुड़िक कौन होता है अति नरम होइथांती। तापर कैरेक्टर देख अधातुर नमनीयता गुण न थाए धातुर नमनीयता गुण थिला किंतु अधातुर ए गुण न थाए। आउ कौन न थाए ना अधातुर तन्यता गुण मध्य न थाए। अधातु गुड़िक ताप और विद्युत कुपरिवाही धातु आमर ताप विद्युत दुईटी जाकर सुपरिवाही अधातु हैला कुपरिवाही। तापर कैरेक्टर देख अधातु को कठिन वस्तु रे आघात कले उच्च गंभीर ध्वनि बा नाद सृष्टि करंती नाही किंतु धातु सृष्टि करूथला सेतिपई आमे ताको मंदिर यूज करथुले। तापर देख अधातु साधारण तापमात्रा रे कठिन बा गैसीय अवस्था रे रहिथाय। एठी तमे मने रखि थाओ हमर धातु गुड़िक साधारण तापमात्रा रे मुख्यतः केउ अवस्था रहिथांती प्राय तमर कठिन अवस्था रे रहिथांती किंतु अधातु कठिन अवस्था रे देखाई पारंती बा गैसीय अवस्था रे देखाई पारंती। एक्सेप्शन कौन व्यतिक्रम कौन ना ब्रोमीन केवल तरल अवस्था रे रहिथाय। आमे बहुत गुडे व्यतिक्रम
ଏଇ ପରେ ପରେ ପଢିବା। ଏବେ ଖାଲି ଏଇ ବ୍ରୋମିନଟା ଜାଣିଥାଅ, ବ୍ରୋମିନ କେବଳ କଣ ନା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେତିକି ଧାତୁ ଅଛି ସେ ଅଧାତୁ ଅଛି ସେତିକି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ? କଠିନ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଧାତୁ ନିମ୍ନ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହବ ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଏହା ହେଲା କି ଦୃଢ ବା ଶକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅତି ନରମ, ତେଣୁ ତାକୁ ତରଳେଇବା ସହଜ ହବ, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ କଣ ନିମ୍ନ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସମ୍ପସନ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ରୋମିନ କେବଳ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଦୁଇଟିର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଣ ନା ପାରଦ। ପାରଦ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହେଇଥାଏ? ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାରଦ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଧାତୁ ଯିଏକି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ? ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ମାନେ ପାରଦ ଧାତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ କିଏ? ବ୍ରୋମିନ, ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ପଢିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଗାଲିୟମ ଓ ସିସିୟମ, ଏମାନେ ସବୁ ଧାତୁ ଅତି ନିମ୍ନ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ କଣ ତାର ଗଳନାଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ତାର ଦୃଢତା ଗୁଣ ଅଧିକା, ଆମର କଣ ଶକ୍ତ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାର ଆମର କଣ ରହିଥାଏ? ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଗାଲିୟମ ଆଉ କଣ ସିସିୟମ ଅତି ନିମ୍ନ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗଳନାଙ୍କ ବହୁତ କମ। ଆଉ ଏଭଳି ହେଲା କମ ଯେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖିବା ସେତିକି ଗରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହେଇଯିବେ ରେ? ତରଳି ଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଆୟୋଡିନ ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଧାତବ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ରହିଛି। ଅଧାତୁର କଣ ନାହିଁ? ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏହା ମଳିଚିଆ କଲର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆୟୋଡିନ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଯିଏକି ତାର ଧାତବ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଏକ୍ସେପସନ ଗୁଡାକ ତମେ ନିହାତି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର କାର୍ବନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ଦେଖାଯାଏ? ତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ। କାର୍ବନ ଗୋଟିଏ କଣ ଅଧାତୁ, ତେଣୁ କାର୍ବନର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅପର ରୂପ କୁହାଯାଏ ବା ଆଲୋଟ୍ରୋପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ କଥା, କାର୍ବନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମିଳେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅପର ରୂପ କୁହାଯାଏ ବା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ରେ? ଆଲୋଟ୍ରୋପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ କଥା ପଢିବା, ଦିଟା ଅପର ରୂପ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ହୀରା। ହୀରା ଗୋଟେ କଣ ବହୁତ ଶକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ନିହାତି ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ହୀରା ହଉଛି କାର୍ବନର କଠିନତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅପର ରୂପ, ଯାହାର ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅବଭିୟସ କଥା କଣ ହବ? ଅଧିକା ହିଁ ହବ, କାରଣ ଦୃଢତା ତାର ଅଧିକା। ତେଣୁ ହୀରା କାର୍ବନର ଗୋଟେ କଠିନତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅପରୂପ, ଯାହାର ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅଧିକା। ତାପରେ ଦେଖ ଗ୍ରାଫାଇଟ କାର୍ବନର ଅନ୍ୟତମ ଅପର ରୂପ। ଇଏ କଣ କରେ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଧାତୁ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କୁପରି ଭାଇ? କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫାଇଟ ଯେଟା କି କାର୍ବନର ଗୋଟିଏ ଅପର ରୂପ, ସିଏ କଣ କରେ ନା ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ। ହେଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ। ଆଉ କଣ ଏକ୍ସେପସନ? କ୍ଷାର ଧାତୁ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ। କ୍ଷାର ଧାତୁ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା କ୍ଷାର ଧାତୁ ଏମାନେ ଏମିତି ଏଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଏ। ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପାଇ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାହିଁବ ଦେଇଦଉ, ଦେଇକି କଣ ହେଇଯାଉ? ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯାଉ, ଅକ୍ଟେଟ ନିୟମକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଢିଥିବ କ୍ଲାସ 9 ର। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇ କ୍ଷାର ଧାତୁ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ, ଯେଟା କି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା, ସେ ଗ୍ରୁପ 1 ଏଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଦେଖିକି ନାହିଁ ରିଏକ୍ସନ କରିଦେବେ। କଣ ପାଇଁ ବି ରିଏକ୍ସନ କରିବେ? ନା ତାଙ୍କ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡୋନେଟ କରିବା ମାନେ ରିଏକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଖ କ୍ଷାର ଧାତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ କ୍ଷାର ଧାତୁ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଛୁରୀରେ କାଟି ପାରିବା। ହେଲା, ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ଯେହେତୁ ନରମ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତାର ସାନ୍ଦ୍ରତା କଣ ହେଇଥାଏ? କମ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ହେଇଥାଏ? ଗଳନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କମ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି କଣ ହେଇପାରିବ? ସୋଡିୟମ, ପଟାସିୟମ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ସୋଡିୟମ, ଆଉ କଣ? ପଟାସିୟମ, লিথিয়ম, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ମେନଲି ଜାଣିଥାଉ ସୋଡିୟମ ପଟାସିୟମ, ଯାହାର ଗଳନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କମ ଆଉ କଣ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ କମ, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡିକ ଅତ୍ୟଧିକ ନରମ।